लेकिन मेरे साथ इस समय मोहम्मद अजहर सिद्दीकी साहब जुड़ रहे, वकील है पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान इमरान खान साहब के। मोहम्मद साहब, हो क्या रहा है, क्या आप बताएंगे? एग्जैक्ट चार्जेस क्या है? हमें पता है तोशखाना केस में उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन अजहर साहब कितने समय के लिए अंदर गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री? देखिए बुनियादी तौर पर तो मैं ये नहीं कहता कि ब्लाइंड जस्टिस है या इंसाफ का कत्ल हो रहा है, कि यहाँ वायलेशन, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, वहाँ स्टैट्यूटरी वायलेशन और लॉ ऑफ लिमिटेशन की वायलेशन है। और बेसिकली इट्स नॉट अ केस ऑफ अ मिस डिक्लेरेशन। लिमिटेशन है कि आपने सालाना गोशवारे दाखिल करने हैं, उसकी लिमिटेशन है कि आपने अगर अपना 30 जून 2018 है फाइनेंशियल ईयर, तो 31 दिसंबर को दाखिल कर रहे हैं। देयर आफ्टर 120 दिन के बाद आप कोई एक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 137 है इलेक्शन एक्ट का, 2018, 2019 और 2020। एक्चुअली ये बुनियादी तौर पर सियासी तौर पर इमरान खान साहब को आप कह सकते हैं सियासत से आउट रखने के लिए ये सारा जो कुछ हुआ है। और सियासी जमातें इसमें बराबर की कसूरवार है। जो 13 सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम दे रही है, जो मर्जी रहे। मैंने तो बात करूंगा आपके सामने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल। इलेक्शन कमीशन के पास जुरिसडिक्शन थी कि वो 120 डेज के अंदर एक्शन ले लेता, वो एक्शन नहीं लिया। अब इन मेलाफिडी जो रूलिंग पार्टी है, उनके 6-7 एमएनए ने उठे और स्पीकर के पास आर्टिकल 360 में एक रेफरेंस दायर कर दिया। वो तो रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता है, क्योंकि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 62 और 63। इट्स अ क्लियर कट केस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 137 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। वो इलीगल और विदाउट जुरिसडिक्शन वो रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने उस रेफरेंस को समझ लिया कि कंप्लेंट है। हालांकि वो 120 डेज गुजर चुके थे और उन्होंने इमरान खान साहब को यह कहा गया उनके अगेंस्ट इस्तगासा चलेगा, कंप्लेंट चलेगी अपना अंडर सेक्शन 167। अजहर साहब, पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 174। अजहर साहब, एक पर्सनल सजेशन है, अगर माने तो अच्छा है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, आपको इतनी धाराएं पता है। मैं आपको कह रहा हूं, इतने आपके राजनेताओं को नहीं पता होंगी। आप गलत देश में हैं, आप गलत देश में वकालत कर रहे हैं। आपको जितना लॉ का ज्ञान है, मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं आपके देश में जो कोर्ट्स की हालत है ना सर, आप गलत देश में वकालत कर रहे हैं। मैं आपको रियली फ्रैंकली बता रहा हूं मेजर, मैं गलत कह रहा हूं। इनको इतने सेक्शन धाराएं याद है, पाकिस्तान में कोई मानता नहीं है बॉस। नहीं तो आप मुझे बताइए ना, लीगली बता दीजिए आपको। नहीं अजहर साहब, एक प्रधानमंत्री नहीं हो पाया आपका आज तक जो टाइम पूरा कर ले, और दिमाग की कमी नहीं है। गधे बेच के चाइना से बंदूकें लेना आता है पाकिस्तान को। एवोल्यूशन का पीरियड है। कितना एवोल्यूशन करेंगे साहब? समझता हूं आज भी अजहर साहब, सिर्फ आपको बता रहा हूं क्योंकि आप तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपको समझना है। व्हाइल वी स्पीक अजहर साहब, जब आप और हम बात कर रहे हैं ना, भारत का चंद्रयान मून के ऑर्बिट में जा रहा है अभी एट दिस वेरी मोमेंट, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान का एवोल्यूशन हो रहा है। दिखा दो शर्मा, विजुअल्स दिखा दो। परेशान ना हो। ये कैसा एवोल्यूशन है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? इंटरनेशनल इंटरफेरेंसेस बंद नहीं होती ना पाकिस्तान में। देखिए इस बात को समझे। आपका तो प्रधानमंत्री इंटरनेशल है। आ रहा हूं मेजर साहब। एवरीबॉडी नोज। अजहर साहब, आपका तो प्रधानमंत्री इंटरनेशनल है। कौन लेके आया? अजहर साहब को एक बात कहना। मेजर साहब कुछ कह रहे हैं। आरजू जी आ रहा हूं, जंजुआ जी आ रहा हूं। बड़ी आसानी रहेगी। अब बोलिए। जवाब देने में बड़ी आसानी रहेगी। सुन लेते हैं, मतलब अजहर साहब फिर मेजर साहब बोल रहे हैं कि भारत ने एक बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने इंटरनेशनली अच्छा खेला है। उन्होंने रशिया ब्रेक में, बैलेंस ऑफ पावर में वो हिस्सा किरदार अदा नहीं किया आप लोगों ने, और उसका समर आपको ये मिल रहा है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक पोजीशन ले बैठे हैं। हमारा मसला ये है कि हमारे बड़ों ने हो सकता सही फैसला लिया, बट इन माय ओपिनियन कि हमने उस सिमत में जाकर एक हमारा गलत फैसला था, और उसी की वजह से हम मुल्क में जो हालात भुगत रहे हैं ना, वो आपके सामने है। नहीं, बिल्कुल आपके सामने है। कहना चाहता हूँ, और बात बड़ी सीरियस है। और नहीं, बात बहुत सीरियस है, लेकिन एक सेकंड जरा आप सुन लीजिए। आरजू जी को मिलाइए। वकील साहब वापस आ रहा हूँ, मेजर साहब कुछ कह रहे हैं।